सरगोदा से रेफ़र होके ये हमारे एक सर्जिकल यूनिट के अंदर आई थी और वहाँ से ये फाइनली रेफ़र होके हमारे पास आईसीयू में दाखिल हुई। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो था। बच्ची जो थी उसको एक कंडीशन है सेप्टिक शॉक वो कहलाती है, वो सेप्टिक शॉक के अंदर थी पेशेंट। और इसके अलावा उसके काफ़ी सारे और मसाइल थे। उसको एनीमिया था, इसको हीमोग्लोबिन कम थी, उसके प्लेटलेट कम थे, इसके अलावा जो उसका लिवर फंक्शन था और बाकी के बहुत सारे टेस्ट जो थे उससे ये पता चला कि ये सारी जो है बच्चे को प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब बच्ची जो है इस वक्त बरूबा सेहत है। तकरीबन तमाम जो मसाइल थे उनके ऊपर काबू पा लिया गया है। जब ये बच्चा हमारे पास आया है तो उसी दिन इसका हमने एक 12 रुकनी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया, जिसके अंदर सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे, प्लास्टिक सर्जरी के, न्यूरो सर्जरी के, इसके अलावा बच्ची को फ्रैक्चर थे उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे, इसके अलावा जनरल फिजिशियन थे हमारे पास। बच्चे को मेंटल ट्रॉमा था उसके लिए हमारे पास साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वो मौजूद थे। बच्ची के चेहरे पे काफ़ी ज़ख्म थे उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया गया था। इसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट थे और इसके अलावा हमने गायनी की टीम को भी बीच में इन्वॉल्व किया। हेड का एरिया है उसके ऊपर काफ़ी ज़ख्म है, चेहरे पे ज़ख्म है तो मेन ये है, और बैक के ऊपर भी इसके ज़ख्म है। 2 ये बोन्स हैं, ये फ्रैक्चर है। ज़ाहिर है इसको इन्फेक्शन थी और वो इन्फेक्शन क्योंकि ब्लड के थ्रू होती है तो वो सारे जिस्म के अंदर वो इन्फेक्शन जो है ना वो फैल जाती है। क्रॉनिक इंजरीज़ हैं जिसको आप कह सकते हैं कि जी वो 2 महीने या 1.5 महीना या 3 महीना पुरानी होंगी। उसकी एक्चुअल डिटर्मिनेशन जो है वो तो ज़ाहिर है फोरेंसिक डिपार्टमेंट करता है कि ये कितनी पुरानी है। बच्ची जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी और जिसको आप कहते हैं ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, इम्यूनिटी बच्ची के अंदर बहुत कम थी। तो इस वजह से ये है कि उसका जो प्रोसेस है हीलिंग का उसके अंदर जो टाइम लगा वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है उसको, और हमें तकरीबन 10-12 दिन लगे हैं, लेकिन बच्ची जो है रूबा सेहत है।